चलिए बच्चों, अब लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आया क्या, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, tan इनवर्स -1 की। ठीक है, तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन है क्या, लाइक tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो tan इनवर्स का क्या है, हम tan इनवर्स को इधर ले गए, तो -1 इज इक्वल्स टू tan y। बहुत ही इजी, आराम से समझ में आएगा। देखिए, माइनस ऐसा का ऐसा ही, और 1 की वैल्यू क्या होती है, 1045। 1 की वैल्यू क्या होती है, 1045 इज इक्वल्स टू 10y। 10 से 10 कैंसिल, कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग 10 से 10 का कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का तो इस 45 को क्या लिख देंगे यहाँ पे, 5/4। 5/4 ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है कोई, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, अभी 10 का क्वेश्चन करा था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, -90 से प्लस का 90। तो ये क्या है, -40, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा उस रेंज में, हाँ जी एग्जिस्ट करेगा। दूसरे मेथड से देख रहे हैं, tan इनवर्स ऐसा का ऐसा, और ये जो माइनस है वो भी ऐसा का ऐसे ही, बस 1 की जगह क्या रख देना है, 1045 इज इक्वल्स टू, और tan इनवर्स -10 45 की जगह क्या आ जाएगा, 5/4 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू -5/4। ठीक, इसकी रेंज क्या होती है, of the range of principal value of tan इनवर्स इज इक्वल्स टू π/2 लिखेंगे, फिर π/2 लिखेंगे, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव 90 से पॉजिटिव 90 के बीच में, तो ये उसमें एग्जिस्ट करती है -45। हाँ जी एग्जिस्ट करता है, तो लिख देंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये इसमें एग्जिस्ट करेगा। चलो अब बढ़ते हैं हम 7th पार्ट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में प्रिंसिपल वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, सेक इनवर्स 1/√3। तो फिर वही सॉल्यूशन, लेट क्या है, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल्स टू y, और देखिए इसका एंगल है पॉजिटिव है, तो ये नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। नेगेटिव होता है एंगल, तो हम इसमें से फिर पाई में से माइनस कर देंगे। चलिए, तो देखिए सेक इनवर्स, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, मैं यही वैल्यू पुट करता हूँ। इसकी जगह पर क्या होती है, साइन 2/√3, सेक की वैल्यू होती है सेक 2/√3 की वैल्यू सेक π/6 इज इक्वल्स टू 1। सेक से सेक कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू π/6 आ गया। ठीक है, और दूसरे तरीके से क्या है, सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल्स टू 5, तो सेक उधर चला गया, तो सेक इनवर्स नहीं आएगा, सेक y इज इक्वल्स टू 2/√3, और सेक y 2/√3 की वैल्यू क्या होती है, सेक π/6, सेक से सेक कट गया, y इज इक्वल्स टू पाई। ठीक है, अब इसकी रेंज देख लेते हैं, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स कितनी होगी सर, 0 से लेकर पाई तक, क्लोज इंटरवल है 0 से लेकर पाई तक, और इसमें क्या नहीं होता, -90 इसमें नहीं इंक्लूड होता, -90 इसमें नहीं इंक्लूड होता है, क्योंकि क्यों नहीं होता है, cos 90 क्या होता है, 0,
ठीक है, तो sec 90 क्या होता है? sec 90 होता है 1 अपॉन cos 90। तो sec 90 इज इक्वल टू 1/0, तो ये होता है मल्टीप्लाइंग, इसलिए इसमें -π/2 नहीं होता है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव में है, 30 है, तो इस रेंज में आती है, बिल्कुल आती है। तो यहाँ लिख देंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स रूट 2/√3 is equals to 2/√3 is equals to 5/6. Okay? Fine. चलिए बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12। चलिए, इसमें क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है cos इनवर्स √3। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन है लेट cot इनवर्स √3 को किसके बराबर मान लेते हैं? y के बराबर मान लेते हैं। cos इनवर्स किधर चला जाएगा? इधर, वो सॉरी cot इनवर्स, तो इधर के cot इनवर्स क्या हो जाएगा? cot y इज इक्वल्स टू √3। और कॉट के लैंग्वेज में, यानी कि कॉट की टेबल में √3 यानी √3 की वैल्यू कॉट में क्या होती है? cot 30। cot 30 जब कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक, दूसरी तरफ कैसे करेंगे? लेट cot इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू y। cot इनवर्स और y भी ऐसे ही लिखा रहेंगे, केवल √3 की जगह cot π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? cot सेट इनवर्स कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू π/6। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी रेंज लिख लेंगे। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 to π। cot इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 to π। ओपन इंटरवल है 0 to π। तो 0 और π के बीच में क्या कहीं 30 आता है? यानी कि 0 और 90 के बीच में कहीं 30 आता है? जी आता है। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू 5/6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड किसकी करनी है? cos इनवर्स -1/2, 1/√2। तो हमें क्या पता है कि जब भी cos इनवर्स में एंगल जो है माइनस का होता है तो ये सिंपली बाहर नहीं निकलता। कैसे निकलता है? पहले लगाते हैं पाई, बहुत ही याद रखना, पहले लगाते हैं पाई, बस निकाल लो, साइन आ गया बाहर। इतना सा काम है बस, कोई बड़ी टेंशन नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्या है? लेट cos इनवर्स -1/√2 इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये माइनस निकालते हैं बाहर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो अब cos इनवर्स में 1/√2 की वैल्यू क्या होती है? π/4 यानी cos 45। तो y इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स। ठीक है, सब ऐसे डाल दिया, केवल इस ब्रैकेट पर कंसंट्रेट करो बस। cos π/4, cos से cos कैंसिल, cos से cos इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/4, π/4, y इज इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 4, ये हो गया 4 पाई माइनस पाई, तो ये क्या आ गया? 4 में से गया 3 π/4।
तो y इज इक्वल्स टू 3y/4। ये वैल्यू होती है 135। ठीक है, क्योंकि पाई 180 होता है। तो हमारी जो रेंज होती है कॉस की क्या होती है? रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 to पाई, यानी कि 180, 0 से 180 तक। तो क्या उसके बीच में आता है? यस, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल्स टू 3π/4। ये हुआ आपका 9 पार्ट कंप्लीट। बिल्कुल टेंशन नहीं है, बिल्कुल सब कुछ इजी है। आप लोग ध्यान से पढ़ो, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में लिख के बताइए और अपने सीनियर को जूनियर को शेयर करिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है किसकी? कोसेक इनवर्स -√2। -√2 नहीं होगा यार, हाँ -√2। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या है। हाँ जी, -√2 ही। तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है कोसेक इनवर्स -√2 की। तो वही आप कर लोगे आसान। लेट y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, ये माइनस क्या होता है? साइन में कॉस में टेन में डायरेक्ट बाहर रहता है, तो माइनस कोसेक इनवर्स। अब ये √2 कितना होता है? साइन का क्या होता है? साइन 45। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक में √2 कितना होता है? 45। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कोसेक 5/4। कोसेक इनवर्स से कोसेक गया, कोसेक इनवर्स से कोसेक गया। y इज इक्वल्स टू -π/4। साइन की रेंज क्या होती है कोसेक की? द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -π/2 से π/2, यानी कि -90 से 90। ठीक है, और इसमें क्या शामिल नहीं होता? 0। ठीक है, क्योंकि साइन 0 होता है 0, और जब हम कोसेक 0 लेते हैं तो 1/0 हो जाता है, जो कि नॉन डिफरेंट है, तो इसमें 0 शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 क्या हो गया? -π/4। आपका ये क्वेश्चन होगा 10th वाला समाप्त।